हेलो दोस्तों, मैं विक्रांत पवार एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वीवीएन फाइनेंशियल कंसल्टेंट में। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस बहुत इन्फॉर्मेटिव हैं और इंटरेस्टिंग भी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। भोलेनाथ आपकी हर मनोकामना पूरी करे, जीवन में सुख शांति और समृद्धि का वास हो और आपके हर कदम पर सफलता साथ दे। तो चलिए दोस्तों, आपके प्रीशियस टाइम को वेस्ट ना करते हुए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पस सिर्फ ये है कि हम इनिशियल अपने आप से एक रियलिटी चेक कर सकें कि हम अपनी फैमिली के फाइनेंशियल्स के लिए प्लानिंग माइंडसेट रखते हैं या सिर्फ होप माइंडसेट रखते हैं। द रियलिटी ऑफ लाइफ इज़ ब्यूटीफुल बट लाइफ इज़ अनप्रेडिक्टेबल। हम बर्थडेज प्लान करते हैं, हम वेकेशंस प्लान करते हैं, हम कैरियर प्लान करते हैं, बट हम अनसर्टेनिटी प्लान नहीं करते। एक्सीडेंट कभी पहले से बताकर नहीं आते, बीमारी इजाज़त लेकर नहीं आती और इनकम रुकने से पहले कोई वार्निंग मैसेज नहीं देती। ज़िंदगी की सच्चाई बहुत सिंपल है, ये पूरी तरह अनप्रेडिक्टेबल है। जब अनसर्टेनिटी आती है तब या तो परिवार स्ट्रगल करता है या आपकी प्लानिंग उन्हें प्रोटेक्ट करती है। तो चलिए दोस्तों, समझते हैं होप माइंडसेट का मतलब क्या है। मेरे साथ कुछ गलत नहीं होगा, मैं अभी यंग हूँ, सब ठीक चल रहा है, बाद में देख लेंगे ना। होप माइंडसेट में हम एज्यूम करते हैं कि फ्यूचर ऑटोमेटिकली सेफ होगा। हम रिस्क को इग्नोर कर देते हैं क्योंकि हमें लगता है कि प्रॉब्लम शायद अभी आएगी ही नहीं। लेकिन क्या रिस्क इग्नोर करने से रिस्क खत्म हो जाता है? होप माइंडसेट इमोशनल होता है, लॉजिकल नहीं। इसमें इंसान सोचता है भगवान सब ठीक कर देगा, मेरे साथ ऐसा नहीं होगा। लेकिन फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ होप पर नहीं चलती। होप माइंडसेट मीन्स वेट करना। और दूसरी तरफ प्लानिंग माइंडसेट का मतलब होता है रियलिटी को एक्सेप्ट करना, ये मानना कि ज़िंदगी अनप्रेडिक्टेबल है और फिर उसके लिए तैयार रहना। प्लानिंग माइंडसेट कहता है अगर कल कुछ हो गया तो मेरी फैमिली के एक्सपेंस कौन बियर करेगा? बच्चों की स्टडी इफेक्ट तो नहीं होगी? घर की ईएमआई, होम लोन, फैमिली बर्डन तो नहीं बन जाएगा? प्लानिंग माइंडसेट डर नहीं है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना है। ये नेगेटिव सोच नहीं है, ये मैच्योर सोच है। होप माइंडसेट मीन्स वेट करना, प्लानिंग माइंडसेट मीन्स एक्शन लेना। प्लानिंग माइंडसेट वाले लोग फ्यूचर का इंतज़ार नहीं करते, वो फ्यूचर को सिक्योर करते हैं। प्लानिंग माइंडसेट वाले लोग सिर्फ इनकम नहीं बनाते, वो इनकम प्रोटेक्शन भी बनाते हैं। प्लानिंग माइंडसेट वाले लोग सिर्फ सपने नहीं देखते, वो सपनों की गारंटी लेते हैं। बिकॉज दे नो रियल लव मीन्स फाइनेंशियल सिक्योरिटी। अगर सिंपल वर्ड में समझा जाए, होप माइंडसेट इमोशंस पर चलता है, प्लानिंग माइंडसेट कैलकुलेशंस पर चलता है। होप माइंडसेट फ्यूचर को एज्यूम करता है, प्लानिंग माइंडसेट फ्यूचर को सिक्योर करता है। होप माइंडसेट रिस्क को इग्नोर करता है, प्लानिंग माइंडसेट रिस्क को ट्रांसफ़र करता है। होप माइंडसेट में टेंशन होती है, प्लानिंग माइंडसेट में पीस ऑफ माइंड होता है। सवाल सिंपल है, आप होप पर जीना चाहते हो या प्लानिंग के साथ सिक्योर रहना चाहते हो? इसी प्लानिंग माइंडसेट का नाम है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस इनकम का रिप्लेसमेंट है, इंश्योरेंस रिस्क ट्रांसफ़र का टूल है, इंश्योरेंस गोल को सिक्योर करने का सिस्टम है, इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट का अल्टरनेटिव नहीं है, इंश्योरेंस फाउंडेशन है। इंश्योरेंस फाइनेंशियल प्लानिंग की बिगिनिंग है, एंड नहीं। इसीलिए फर्स्ट इंश्योरेंस देन इन्वेस्टमेंट। चलिए एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। एज्यूम कीजिए मिस्टर रवि 35 ईयर्स ओल्ड, उनकी मंथली इनकम है 50,000 रुपीज़, घर के सारे एक्सपेंस उन्हीं पे डिपेंड है। होप माइंडसेट क्या कहता है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे साथ कुछ नहीं हो सकता, इंश्योरेंस बाद में देख लेंगे। अगर अचानक इनकम रुक जाए तो घर का खर्चा, बच्चों की फीस, ईएमआई, उसका क्या होगा? अब देखते हैं प्लानिंग माइंडसेट क्या कहता है। रवि एक टर्म इंश्योरेंस ले लेता है, अगर उसके साथ कुछ भी अनसर्टेनिटी होती है तो रिस्क ट्रांसफ़र हो जाएगा इंश्योरेंस कंपनी को और फैमिली को एक लमसम अमाउंट मिल जाएगा। होप माइंडसेट फैमिली को रिस्क पर छोड़ देता है, दूसरी तरफ प्लानिंग माइंडसेट फैमिली को प्रोटेक्शन देता है। वाई इंश्योरेंस अवेयरनेस इज़ इम्पोर्टेंट? अवेयरनेस नॉलेज देता है, नॉलेज डिसीज़न लेने की पावर देता है और सही डिसीज़न फैमिली को सिक्योरिटी देता है। इंश्योरेंस बेचना मकसद नहीं है, अवेयरनेस फैलाना जिम्मेदारी है। अवेयरनेस के बिना लोग सिर्फ होप पर जीते हैं,
अवेयरनेस के साथ लोग प्लानिंग शुरू करते हैं। जब अवेयरनेस होती है, लोग रिस्क को समझते हैं, लोग इनकम प्रोटेक्शन की वैल्यू समझते हैं, लोग फ्यूचर को सिक्योर करने का डिसीज़न लेते हैं। हमारे देश में प्रॉब्लम पैसे की नहीं है, प्लानिंग माइंडसेट की कमी की है। तो दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए मोरल ऑफ द स्टोरी समझ लेते हैं। ये आपको डिसाइड करना है। आप आज डिसाइड करो, आप होप माइंडसेट में रहना चाहते हो या प्लानिंग माइंडसेट में शिफ्ट होना चाहते हो। बिकॉज रियल सक्सेस तभी है जब आप अपने परिवार को फाइनेंशियली सिक्योर छोड़ते हो। दोस्तों, एट लास्ट थैंक यू सो मच मेरे को सुनने के लिए। दोस्तों, मैं फ्यूचर में अपनी वीडियोस के थ्रू इंश्योरेंस की जो कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं उनको सिंपल बनाने की कोशिश करूंगा, रियल एग्जांपल्स के थ्रू। और अगर आपको हमारी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आपकी कोई भी इंश्योरेंस रिलेटेड क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए सही जगह है। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर अवेलेबल हैं। हमारी मेल आईडी है vvnfinancialconsultant@gmail.com। We deals in all type of insurance services like individual policy purchase, claim settlement, life insurance, corporate, business segment, general insurance, health insurance and group health insurance also. Thank you so much.